इंडिया को क्या पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए? करना चाहिए। और मैं भारत के हर एक नागरिकों से निवेदन करता हूँ और राजनेताओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ ना मांगे, उनको हौसला दे। आज अपने इतने सोल्जर्स शहीद हो गए, उनको हौसला देने से गए तो उनका प्रूफ पूछते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। तो मुझे कसब का भी आप प्रूफ दे दो ना कि कसब को आपने हैंग किया था, उसका प्रूफ दीजिए आप मुझे। क्या आपको लगता है कि सब समस्याओं का समाधान जंग है और ना भी? क्या जंग आखिरी ऑप्शन है? यस। अगर हम पे हमला करे तो क्या हमको उसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए? हमारे शहीदों की आप जान लोगे तो हम उसका रिप्लाई ना दे उसका? आखिरी सवाल आपसे, जब भी कोई देश किसी पे जंग करता है या वॉर करता है, अर्थव्यवस्था बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। 10 साल 5 साल 6 साल पीछे चला जाता है। यस। इस बात को मद्देनजर रखते हुए फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात अर्थव्यवस्था की, तो उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस अर्थव्यवस्था को उन्होंने कमेंट किया है कि मैं अर्थव्यवस्था को मैं कम नहीं होने दूंगा। और जहाँ तक कि मोदी जी उस चीज़ के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं इस हालात में जंग हो? तो जंग हो, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को इस चीज़ का। जंग करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, मतलब कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत से समझता है तो समझा लो, नहीं समझता है तो लास्ट स्टेज तो वही है। क्या आपको लगता है कि जंग होने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होएगा और बढ़ जाएगा। कहीं ऐसा नहीं होगा, अगर सिविलियन वार हो जाती है, पब्लिक के ऊपर अटैक होने लगता है, अभी तक तो मिलिट्री लड़ती थी, तो उससे खाना जंगी हो जाएगी पब्लिक की, और देश के ऊपर समझ लो 50 साल 100 साल भी पीछे जा सकता है। उसमें देश गरीब होएगा, देश की जनता गरीब होगी, बच्चे बूढ़े सब परेशान होंगे। तो लोगों को प्यार मोहब्बत से सेटल कर लेना चाहिए जब तक होता है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो है ही जंग। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग कर लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या वजह मानते हैं हम जंग ना करने की? जंग ना करने की वजह वही जो यानी प्यार मोहब्बत से जो भी काम होता है वो जंग में नहीं ये होता, और नुकसान ही होता है, और नुकसान बहुत होगा, यानी थोड़ा नहीं है। जंगों में तो आप देख रहे हैं, जैसे खलीज के हालात देख रहे हैं, लोग वहाँ पे कैसे यानी मर रहे हैं या परेशान हैं, खाने के ठिकाने नहीं, रहने के ठिकाने नहीं। तो हम लोग जो भी हाल में अभी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, और अच्छे हाल में हैं, और प्यार मोहब्बत से जो भी चीज़ होती है कर लेनी चाहिए। ओके, क्या आपको लगता है कि जंग होने से सारी चीज़ें, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे? नहीं, जंग में कभी किसी का सॉल्व हुआ है क्या? किसी झगड़े में देखिए, कभी भी नॉर्मल मुल्क का झगड़ा हो या आपस में भाई बंदी का झगड़ा हो, कभी भी कोई भी झगड़े के अंदर नुकसान ही होगा, किसी का फ़ायदा नहीं होगा। और जो चीज़ें मोहब्बत प्यार से होंगी वो सबका फ़ायदा होगा। हो सकता है कल वो उनको पछताना पड़े कि हमने जो किया, जो हमने बोले, या जो अभी जो हुआ, जो पिछले दिनों में जो हुआ, हो सकता है उनको इसका एहसास हो, तो और वो पछताएंगे बाद में कि भाई हमने जो किया वो गलत किया, या जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, जो भी मसले हैं, वो उनके जो ख्यालात हैं कि भाई वो नहीं देनी चाहिए या नहीं ये करना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर कुछ अच्छा ही हाल निकले तो अच्छा है। कि हमें जो है ना जंग के बारे में हामी नहीं भरनी चाहिए, आम पब्लिक को, लोगों को, दूसरे और जो हमारे लीडर्स हैं उनको, किसी को भी जो है ना प्यार मोहब्बत से ही हाल करना चाहिए। हो सकता है इसका एहसास उसको हो जाएगा तो सब समाधान हो जाएगा। ओके, क्या आपको लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान से जंग कर लेना चाहिए, वॉर कर लेना चाहिए? वो तो इमीडिएटली एक्शन, तो फास्ट एक्शन रहेगा तो कुछ ना कुछ चमत्कार होएगा, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। आपको लगता है कि जंग ही सब बातों का सोल्यूशन है, समाधान हो जाएंगे सारी जितनी हमारी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान? नहीं, उतना जल्दी जंग से भी समाधान नहीं होएगा, बट मतलब इतना स्लो भी रहना करके ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत तो एनर्जी लेवल का कुछ काम करना चाहिए, एक्टिवली कुछ काम करना चाहिए। आप एक्टिवली कुछ काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होएगा। जंग आखिरी ऑप्शन मानते हैं आप? आखिरी ऑप्शन करके नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं रहना चाहिए। इतना आप स्लो भी रह जाओगे तो मतलब कोई भी अरे गरे मतलब आजू बाजू वाले आके मतलब अपने को छेड़ के चले जावे, उतना स्लो भी नहीं होना चाहिए। एक दफ़े, 2 दफ़े, 3 दफ़े वार्निंग दिया, चौथी दफ़े तो अटैक करना ही चाहिए। once you start doing the war, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से चरमरा जाएगी और हम 7 साल 8 साल 10 साल पीछे चले जाएंगे। बीइंग एन इंडियन, वो भी फील अबाउट सर, पीछे जाएंगे या नहीं है, अभी एक मतलब अपने को ये अवेयरनेस लेके आना है, मतलब बी इंडियन बाई इंडियन करके। जब तक बी इंडियन बाई इंडियन का अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है देश का। क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान से एक बार जंग करनी चाहिए? देखिए, जंग जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, अमन का रास्ता बेस्ट होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा है कि शांति के जब सब रास्ते बंद हो जाए तो तलवार उठाओ।
तो मैं यही कहूँगा कि अगर शांति का सभी रास्ते बंद हो जाते फिर ही तलवार उठाओ, उससे पहले नहीं। क्या जंग सारी समस्याओं का समाधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जंग से क्या है कि उसका लॉन्ग टर्म जो है वो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो जंग जो है अल्टीमेट होना चाहिए, उससे पहले जंग करना कई के पक्ष में नहीं। राजनेता वगैरह मानते हैं कि जंग ही आखिरी ऑप्शन बचा है। आप बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ कॉमन मैन, क्या कहना चाहिए? नहीं, जंग आखिरी ऑप्शन कभी नहीं होता है। जंग सबसे लास्ट होता है, आखिरी से भी आखिरी जो होता है तब जो है आपको अपना तोपों के मुंह खोलने चाहिए, उससे पहले बिल्कुल नहीं। उससे पहले आप शांति से, सुलह से, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी की मजबूरी हो तो वो अपना इस तरह का बर्ताव कर रही हो सकता है आतंकवादियों की भाषा अलग हो, बट फिर भी हमें जो है अमन से ही पहले काम लेना चाहिए। अगर अमन का रास्ता नहीं काम आता है, वो नहीं सुधर रहे हैं, ये है, देन इट इज़ द लास्ट सोल्यूशन। जंग किसी भी देश की हो, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, हम 10-12 साल पीछे चले जाएंगे। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसी भी सूरत में अगर जंग हो, देखो जंग के जो है लॉन्ग टर्म उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना वो बड़े ख़राब होते हैं, क्योंकि उससे पूरी जो है देश को सहना पड़ता है, देश की जनता को सहना पड़ता है। किस तरह के केमिकल हथियार यूज़ होते हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी सहना पड़ता है। इसका हमने जापान में हम देख चुके हुए हैं, रशिया में चर्नीबॉल में क्या हुआ था, वो केमिकल वेपन्स की वजह से हुआ था। तो ये जो है वो आजकल के हथियार ऐसे हैं कि वो जो आने वाली पीढ़ी का भी सत्यानाश कर सकते हैं। और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हमें जंग से जितनी दूर रहना चाहिए वही अच्छा रहता है। क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए? जंग हो जानी चाहिए? एक हद तक तो नहीं होनी चाहिए, जितना पीसफुली सारी चीज़ें सलट जाएं, लेकिन अगर बात जब हद से गुजर जाए तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं। ओके, क्या आपको लगता है कि जंग सारी चीज़ों का समाधान है? जंग तो कभी किसी चीज़ का समाधान नहीं होने वाला, कभी नहीं। क्या जंग ही आखिरी ऑप्शन? नहीं, जब भी किसी देश में जंग होती है, किसी देश की जंग होती है, किसी और से वॉर करते हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है और हम बहुत पीछे चले जाते हैं 5-6 साल। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे बीइंग एन इंडियन, जिस तरह से अब माहौल चल रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का? सब चरमरा जाएगी सारी अर्थव्यवस्था, और सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है बिजनेस लेवल पे। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका गिव एंड टेक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो चीज़ें तो होंगी, लेकिन अगर कंट्री की प्राइड पे कोई बात आए तो फिर तो सारी चीज़ों में देश एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.